क्वेश्चन रिसीव हुआ है सर, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको प्रोफाइल से देख सकते हैं। मैं दोबारा इसको इख्तिसार के साथ गो थ्रू कर देता हूं। अगर आप फ्रीलांसिंग कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है जो आपने करनी है वो है आपकी स्किल। सबसे पहले आपने एक स्किल सीखनी है। आप कहते हैं मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर सकता हूं, आप कहते हैं कि मैं एक वेबसाइट बना सकता हूं, आप कहते हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूं, मैं आर्टिकल लिख सकता हूं, या आप मशीन लर्निंग, एआई, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी स्किल पे आप एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले आपने चीज़ फोकस करनी है कि आपकी स्किल, एक स्किल ले लें, उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाएं, ठीक है। और फिर उसकी आप सर्विसेज ऑफर करेंगे। जब पहला स्टेप आपने कर लिया कि आपने एक स्किल सीख ली, ठीक है। और दूसरा स्टेप फिर ये होता है कि आपने उस स्किल की सर्विसेज ऑफर करनी है। उसके लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे एज अ फ्रीलांसर, एज अ सेलर आप अपना अकाउंट बनाएंगे। उसमें फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे फाइवर है, बिगिनर है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फाइवर से स्टार्ट करें क्योंकि वो बिगिनर्स को सपोर्ट करता है। फाइवर का अकाउंट बनाएं, उसको अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, अपनी जो स्किल्स हैं उसको मेंशन करें वहाँ पर। आपकी जो पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप लिस्ट डाउन करें। उसके अंदर आप सारी डिटेल्स को ऐड करेंगे। अपनी प्रोफाइल को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। जो थंबनेल्स हैं गिग्स के, वो आपने ऑप्टिमाइज्ड और अच्छे प्रोफेशनल वे के अंदर उनको डिज़ाइन करना है ताकि वो अट्रैक्टिव हों और क्लाइंट जो है वो आपकी गिग पर आए और आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है फाइवर पर, इसी तरह आप अपवर्क पर बना सकते हैं, पीपल पर आर पर बना सकते हैं। इस तरह और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप अपनी प्रोफाइल्स को बना सकते हैं। और इनको प्रोफाइल्स को बनाने के बाद आपने इनको ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये कि आपकी एक पोर्टफोलियो की साइट होनी चाहिए, ताकि आप अपनी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो आप उस पर लिस्ट डाउन कर सकें। और जब आपका क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेट करें तो आप उसको उसका वेबसाइट, अपनी पोर्टफोलियो की साइट का लिंक दे दें जहां पर जाकर वो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को देख सके। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा और आपको वो जॉब हैंड ओवर करेगा। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं जिनको मैं यहीं पर इसको वाइंड अप करूँगा। स्किल पे फोकस करें, स्किल के अंदर एक्सपर्ट बने, फिर अपने फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स बनाएं, उनको ऑप्टिमाइज़ करें फाइवर या अपवर्क पे, और फिर तीसरी अपनी पोर्टफोलियो साइट पर मेहनत करें। आज हम अपने फेमस 5 स्टेप फार्मूला पर बात करेंगे जो फ्रीलांसर्स के लिए है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर इस कैरियर के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो आपके लिए ये 5 स्टेप फार्मूला डेफिनेटली वर्क करेगा। ये मेरा 10 साल एक्सपीरियंस है जिसको मैं इन 5 स्टेप्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल शॉर्ट इसको मैं वीडियो को रखूंगा ताकि इसको इख्तिसार के साथ हम सारे स्टेप्स को डिस्कस कर लें। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी स्किल, वो है आपकी लर्निंग। और अगर आप पर्टिकुलरली इस कैरियर की बात करें यानी फ्रीलांसिंग की बात करें तो इसमें आपकी एक स्किल होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ लर्निंग। आप सेल्फ लर्निंग के अंदर जितने एक्सपर्ट हैं, आप खुद से चीज़ों को जितना सीख सकते हैं उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप इस कैरियर के अंदर ग्रो करेंगे। तो कंटिन्यूसली आपने इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना। स्किल्स आपके पास अभी जो भी हैं उसको मजीद इन्हांस करें, मजीद नई स्किल्स को सीखें। बाज़ औक़ात आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते नई फ्रीलांसर्स को, उसकी एक वजह यह भी होती है कि जिस कैटेगरी की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैटेगरी कंजेस्टेड है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपने क्या करना है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, नई स्किल्स को सीखना है। आपकी अभी जो भी स्किल्स हैं उसको आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आप नई चीज़ें कौन सी सीख सकते हैं जो आपको काम आएगी। पहला स्टेप हो गया, आपने लर्निंग कभी नहीं छोड़नी और सेल्फ लर्निंग और नई चीज़ें आपने सीखते रहना है। दूसरी चीज़, हम क्या करते हैं, हम स्किल को सीख कर बस बैठ जाते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि अब हमें ऑर्डर्स आएंगे और हम इस स्किल को अप्लाई करेंगे। ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी। आपके पास जो भी स्किल है, जिस भी लेवल की स्किल है, आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी अपनी प्रोडक्ट्स इस्टेब्लिश हो जाएंगी। उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। जितना स्ट्रांग आपका पोर्टफोलियो होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आप क्लाइंट्स को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। दो चीजें होगी, स्किल सीखी उसको अप्लाई करें, स्किल सीखें अप्लाई करें। इसी साइकिल को आपने रिपीट करते जाना है। तीसरी चीज है कि आपने जो भी सीखा है आपने उसको आगे शेयर करना है। उसको आप ब्लॉग के थ्रू शेयर करें, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, जो भी आपने सीखा है उसको शेयर करेंगे। जब आप शेयर करेंगे तो आपके वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजीद क्लियर होते जाएंगे। तीन चीजें होंगी। चौथी चीज ये है कि
आपने अपनी प्रोडक्ट्स बनानी है। आप जो भी आपकी स्किल है उस स्किल से रेलेवेंट अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं। अगर आप वेब डेवलपर हैं, वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आप अपने प्लगइन्स बनाएं, अपनी थीम्स बनाएं। अगर आप वीबली जानते हैं उसकी एप्स बनाएं, वेब फ्लो को जानते हैं उसकी एप्स बनाएं। जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके प्लगइन्स, उनकी एक्सटेंशंस, उनकी एप्स, मुख्तलिफ वर्ड्स यूज होते हैं, आपने उन पर काम करना है। आपने अगर इस कैरियर के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो कभी भी आपने फ्रीलांसिंग के ऊपर 100% रिलाई नहीं करना जबकि आप अभी इस कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं। आपने अपने साइड इनकम के जो सोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करते रहना है, अपनी प्रोडक्ट्स पर मेहनत करनी है। आपकी प्रोडक्ट्स जितनी स्टेबल होती जाएंगी आप इस कैरियर के अंदर उतने कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपको कभी भी रेगुलरली नहीं मिलते। एक वक्त आएगा आपको ऑर्डर्स मिलना कम हो जाएंगे, मुख्तलिफ फेजेस आते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो क्या होगा कि जब आपकी प्रोडक्ट्स स्टैब्लिश्ड होंगी तो अगर आपको ऑर्डर्स नहीं भी मिल रहे तब भी आप उस फेज को सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट्स की जो पैसिव इनकम है वो आपका जो सर्कल है वो चलता रहेगा। अपनी प्रोडक्ट्स पे मेहनत करें। फिर आपकी जो फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी आपकी फील्ड है उनके साथ कनेक्ट करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रिसीव हुआ है कि अपवर्क पर कैसे क्लाइंट विन करें। तो इसके भी मैं बिल्कुल आपको इख्तिसार के साथ 5 स्टेप्स बताऊंगा। आपने इन सारे स्टेप्स को गो थ्रू करना है और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। आपने एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझना है। इसको मैं 5 स्टेप्स के अंदर इसको सारे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ और अभी भी बताऊंगा, वो ये है कि वो स्टार्ट वहीं से आपने करना है कि आपकी जो प्रोफाइल है अपवर्क की वो ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। उसके अंदर सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। अभी उसके अंदर एक नया फीचर पोर्टफोलियो का आया है, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स, अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स अपनी अपवर्क की प्रोफाइल के अंदर ही शो कर सकते हैं। तो आपके जितने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो आप अपने उस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करें, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं। उसके अंदर अभी प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन भी आई हुई है, तो उसको भी जो भी नया फीचर आता है आपने उसको उस लिहाज से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। सारी डिटेल्स आपने अपनी स्किल्स, अपनी एजुकेशन, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी सर्टिफिकेशंस अगर कोई हैं तो वो सारी ऐड करें और इस तरह आप अपनी प्रोफाइल को इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर आप अपनी प्रोफाइल का लिंक मेंशन कर सकते हैं कमेंट के अंदर तो वो भी मेंशन कर दें। मैं आपको स्पेसिफिक आपके प्रोफाइल के हिसाब से बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऑप्टिमाइज करनी है। तो पहला स्टेप वही है कि आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अब आप जानते हैं कि अपवर्क के ऊपर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है और आपके पास जो कनेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू आप बिड करते हैं अपवर्क के अंदर वो लिमिटेड होती हैं, उनकी अमाउंट लिमिटेड होती है और आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रपोजल जो है वो क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं या बिडिंग कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो कनेक्ट्स हैं आपने उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। आपने हर जॉब पर अप्लाई नहीं करना, बल्कि जो स्पेसिफिक आपकी एक्सपर्टीज के रेलेवेंट जॉब्स हैं जस्ट आपने उन पर ही अप्लाई करना है। और दूसरी चीज़ आपने ये नोट करनी है कि जिस क्लाइंट की जॉब पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो और बाकी सारी चीज़ें उसकी वेरीफाइड हो, उस पर आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब आपने उस पर किसी भी क्लाइंट की जॉब पर आपने जब बिड करना है तो आपने उस स्किल की जॉब को अप्लाई करना है जिस पे आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या जिस पे आपने ज़्यादा काम किया हुआ है ऑलरेडी अपवर्क पर या वैसे किसी और जगह पर, उसके आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं विन करने के। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने उस बिड करना है किसी जॉब पर तो अब आपने उसका प्रपोजल लिखना है। प्रपोजल सबसे वो पहली चीज़ होती है जिसको वो क्लाइंट पढ़ेगा और उसकी बेस पर वो डिसाइड करेगा कि मैंने इसको ये जॉब देनी है या नहीं देनी। अब आपने उस प्रपोजल पर मेहनत करनी है, उसको आपने अच्छे तरीके से सेंड करना है। बाज़ औक़ात लोगों ने टेम्पलेट्स बनाई होती हैं, वही टेम्पलेट्स थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके तो उसको वो हर क्लाइंट की जॉब पर वो बिड कर देते हैं, तो इस तरीके से आपको उसको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसकी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिटेल के अंदर उसको स्टडी करें, उसको एनालाइज करें, उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अपनी उस बिड के अंदर, उस प्रपोजल के अंदर लाजमी मेंशन करें। अगर आप खुद इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो मैं आपको प्रो टिप ये दे रहा हूं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल यहां पर आप कर सकते हैं। आपकी वो जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है क्लाइंट की उसको आप कॉपी पेस्ट करें, उसको आप लेकर जाएं चैट जीपीटी के अंदर, उसके अंदर आप उसको कमांड दें कि मुझे इस क्लाइंट का ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, मुझे इससे रेलेवेंट अपनी उसमें एक्सपर्टीज भी आपने मेंशन करनी है, चैट जीपीटी को बताना है
मेरी ये एक्सपर्टीज़ है और मैं इस जॉब पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे इसका प्रोफेशनल प्रपोजल जो है वो राइट डाउन करके दे। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसको आप थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसको फिर आपने क्लाइंट को सेंड करना है। तो आपने अपने प्रपोजल जो है उस पर मेहनत करनी है और आपने उसको जेनेरिक सा सेंड नहीं करना, बल्कि जो क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने अपने प्रपोजल को एडजस्ट करना है। उससे रेलेवेंट अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कुछ सैंपल्स हैं, तो वो भी आपने उस पर मेंशन कर देने हैं कि ये इससे रेलेवेंट मेरे प्रीवियस सैंपल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो उसमें आपके फिर ज़्यादा चांसेस होंगे उस क्लाइंट को विन करने के। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो फिर वही आपका जो पोर्टफोलियो आता है। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो, इस पर आप जितनी मेहनत कर सकते हैं करें। आपके सारे प्रोजेक्ट्स, आपकी सारी जो प्रीवियस एक्सपर्टीज हैं वो आपके पोर्टफोलियो पर मेंशन होनी चाहिए। लिंक्डइन का पोर्टफोलियो भी आप बना सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट अगर बना सकते हैं तो वो बहुत बेस्ट है। उसमें आपको जस्ट आपने लिंक सेंड करना होता है क्लाइंट को, तो वो आपके पोर्टफोलियो को इजीली वो आपके पोर्टफोलियो को इजीली देख सकता है। तो पोर्टफोलियो बनाना मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप फ्री के अंदर अपनी पोर्टफोलियो की साइट जो है बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे बना सकते हैं और वीबली भी बना सकते हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो कमेंट्स में बता दें, मैं आपको उसका लिंक भी रेलेवेंट उसके ट्यूटोरियल का सेंड कर दूंगा। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आपने ध्यान से सुनना है, वो ये, हम क्या करते हैं कि हम उसको प्रपोजल सेंड करके तो बिल्कुल उसको बैठ जाते हैं, फिर आगे उसको फॉलो अप नहीं करते। आपने क्लाइंट के साथ फॉलो अप करना है, उसको कम्युनिकेट करना है। और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि फॉलो अप जब आप कर रहे हैं तो आपने उस पर स्मार्ट क्वेश्चनिंग करनी है क्लाइंट के साथ। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो उसको कन्फ्यूजन हो सकती हैं, ठीक है, उससे रेलेवेंट अगर आप स्मार्ट क्वेश्चंस एक दो तरतीब दे लेते हैं और वो अगर आप वहां पर उस कम्युनिकेशन के अंदर, उस कॉन्वर्सेशन के अंदर अगर आप ऐड करते हैं तो उससे भी एक जंप मिलता है क्लाइंट को कि वो आपके साथ फर्दर कम्युनिकेट करे। और आपकी जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो फिर आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं उस जॉब को विन करने के। ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं प्रॉपर कौन से इससे रेलेवेंट क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी आप अगेन चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। आप वहाँ पर उसको, जहाँ पर आपने उसका प्रपोजल बनवाया, वहीं पर उसकी अगली कॉन्वर्सेशन, अगले मैसेज के अंदर ये भी पूछ लें कि इससे रेलेवेंट अगर कोई 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं क्लाइंट से पूछ सकता हूँ तो वो आपको बता दे। तो वो आपको 2-3 रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी बता देगा। तो उसको भी आप उस कन्वर्सेशन के अंदर जरूर ऐड करें, फॉलो अप करें, उसके साथ कम्युनिकेट करें। जैसे ही आपकी कम्युनिकेशन एक दफ़ा स्टार्ट होगी क्लाइंट के साथ तो फिर आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको जॉब को विन कर लेंगे। ठीक है। तो ये मैंने इख्तिसार के साथ स्टेप्स बता दिए। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, रेलेवेंट जॉब्स पर अप्लाई करें, अपना जो प्रपोजल लिखना है उसको प्रोफेशनल वे के अंदर बेहतरीन अंदाज में स्पेसिफिक जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से एडजस्ट करके उसको लिखें। अपने पोर्टफोलियो पर मेहनत करें, अपना पोर्टफोलियो जितना आप बेहतरीन बना सकते हैं उसको बनाएं और फॉलो अप करें। रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो कन्वर्सेशन के अंदर ऐड करें। तो ये 5 स्टेप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस होंगे कि आप उसको जॉब को विन कर सकते हैं। जी, फाइवर का अकाउंट भी बना लिया है और उस पर अभी तक ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे। ये ऐसा सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, पूछा जाता है। मेरी अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी काफ़ी पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि फाइवर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर नहीं मिल रहे, अब क्या करें। अकाउंट भी बना लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं। दूसरा गिला ये होता है कि लोग अपने कोर्सेज को बेचने की कोशिश करते हैं, कोई भी बंदा जो है वो सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा प्रॉपर। तो आज की थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको पूरा देखिएगा, मैं आपको तफसील के साथ सारी चीजें बताऊंगा। मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी अक्टूबर 2014 के अंदर। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं फाइवर के ऊपर, जुनेद 3E14 उसका यूजर नेम है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। 2014 से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एज अ वेब डेवलपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की, मुख्तलिफ सर्विसेज की। और आज 2025 है, 10-11 साल बनते हैं। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी जर्नी और इसमें जो जो फेजेज आए, जाहिर है इस सारे अरसे में
कई दफ़ा ऐसे मौके आए होंगे कि जब मुझे भी ऑर्डर नहीं मिलते होंगे, तो अब मैंने उसको कैसे टैकल किया और इस सारे प्रोसेस के दौरान मैं इसको कैसे लेकर चला हूं, तो सारी तफसीलात मैं बता दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपने इसको एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहली चीज़ तो ये ज़हन नशीन करें कि मैंने जब भी अपने कोर्स के अंदर बात की है, मेरा फ्रीलांसिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, सिंगल वीडियो है, उसके अंदर सारी तफसीलात मैंने फ्रीलांसिंग की A to Z सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उसके अंदर तफसील के साथ बता दिए हैं। मैंने उसके अंदर ये चीज भी उसी टाइम पे मेंशन कर दी थी कि ये जो स्किल है, ये जो फ्रीलांसिंग का कैरियर है, इसके जहां पर फायदे हैं वहां पर ये नुकसानात भी हैं। मैंने उसकी जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो भी मैंने उसी वीडियो के अंदर बता दिया हुआ है कि फ्रीलांसिंग जो है इसको आपने कभी भी एक परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर नहीं लेना, एक परमानेंट अर्निंग सोर्स के तौर पर नहीं लेना, वो भी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इस कैरियर को। और जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उस टाइम पे आप इसको परमानेंट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं उसको परमानेंट कर रहा हूं, मैं और कोई जॉब वगैरह नहीं करता, लेकिन स्टार्ट में आपको डिफिकल्टीज आती हैं। इसको आपने स्टार्ट में, जब आप इस कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट में आपने इसको एज अ साइड इनकम के तौर पर लेना है, पैसिव इनकम के तौर पर लेना है। इसको इस पर आपने रिलाय नहीं करना, ठीक है। और उस दौर में क्या करना, जैसे अभी मैं आपको अपनी मिसाल लेता हूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इसको फुल टाइम नहीं किया फ्रीलांसिंग को, मैंने जस्ट इसको एज अ साइड इनकम लिया। मैंने उसके साथ में जॉब्स भी की हैं, मैंने उसके साथ में टीचिंग भी की है यूनिवर्सिटी लेवल पे, मैंने उसके साथ में सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जॉब्स भी की हैं इस्लामाबाद के अंदर, और मुख्तलिफ जगहों पर मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर काम किया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि जब आप फ्रीलांसिंग कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस स्टार्ट के फेज में आपने अपने साथ कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बहुत बेस्ट टाइम है अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती और आप फ्री होते हैं। और उस टाइम पे अगर आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना शुरू कर दें तो जिस टाइम पर आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, एजुकेशन कंप्लीट होगी, तो उस टाइम तक आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड हो चुकी होगी। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं टाइम भी कम है तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने, अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, जो आपका मेन क्वेश्चन है कि फाइवर पे प्रोफाइल बना लिया लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ऑर्डर नहीं मिल रहे, उसकी वजूहात कई हो सकती हैं। एक पहली वजह ये हो सकती है कि हम उसको बिल्कुल कैजुअली लेते हैं, उस पर मेहनत नहीं करते, गिग्स बनाने में, प्रोफाइल बनाने में मेहनत नहीं करते, अपने थंबनेल्स को बनाने में पर एफर्ट नहीं लगाते, और हम बस किसी तरीके से उसको गिग बना के तो हम समझते हैं कि हमने अपना काम कर दिया है और बस दैट्स इट, अब हमें ऑर्डर्स मिल जाएंगे और ऐसे हो जाएगा। ये नहीं होता। आपकी अगर तो अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं है, गिग्स आपकी नॉर्मल वे के अंदर बनी हुई है, उसके अंदर कोई अट्रैक्टिविटी नहीं है, कोई उसके अंदर आपने कोई अच्छे से थंबनेल्स यूज नहीं किए हुए, तो सबसे पहला काम तो यह है कि उसको आप बिल्ड करें, अच्छे तरीके से उसको बनाएं, प्रोफाइल को अप टू डेट करें, अपनी गिग्स को अच्छे तरीके से उसके अंदर कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शंस और सारी चीजें आप उसको मेंशन। अब ये तो चीज है जो सारे लोग बताते हैं, मैं इससे थोड़ा सा आगे चलूं। देखें, आपको जो ऑर्डर नहीं मिल रहे उसका एक बड़ी रीजन ये भी हो सकती है कि आप जिस कैटेगरी के अंदर आप अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अपने स्किल सेट को थोड़ा सा अपग्रेड करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड मार्केट है। तो उसके अंदर अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो उसमें आप क्या कह सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, कोई और नई चीजें सीखें। जैसे अगर मैं और मिसाल दूं, वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस को वो सिर्फ CMS सीख कर तो वो समझते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर हम साइट बना लेते हैं तो अब हमें ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप उसको आसानी के साथ बना सकते हैं तो हजारों लोग और हैं जो उसको आसानी के साथ वर्डप्रेस CMS को यूज करके तो एक साइट बना लेंगे। तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई ऐसी चीज सीखें जहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी है, थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। जैसे आप उसके अंदर प्लगइन डेवलपमेंट सीखें, आप उसके अंदर थीम डेवलपमेंट सीखें, प्रोग्रामिंग सीखें, रिएक्ट सीखें, आप एंगुलर सीखें, नोड.js सीखें, जो इस टाइम पे मार्केट के अंदर चीजें इन हैं। तो अपने जो स्किल सेट है उसको इनहांस करें, नई चीजें एक्सप्लोर करें और ऐसी स्किल सीखें जो अभी नई मार्केट के अंदर आई है। AI को सीखें, ऐसी चीजों को लेकर आए ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्ड हो और आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें जिनके अंदर कंपटीशन कम है। तो ये दूसरा अहम पॉइंट है। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि बहुत से लोग हैं जैसे अभी वो मेंशन करते हैं, उनकी अपनी पोर्टफोलियो साइट ही बिल्ड नहीं है। वो अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस को शो कैसे करेंगे? क्लाइंट जब आएगा, क्लाइंट आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं करेगा, उसको तो प्रूफ चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कि आपने पहले इसका काम किया हुआ है। आपने कुछ सैंपल्स दिखाने होते हैं, अपने क्लाइंट को मुतमईन करना होता है, उसको हर लिहाज से ये यकीन दिलाना होता है कि आप इस सर्विस को, आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? आपकी अपनी पोर्टफोलियो साइट ही नहीं है। पोर्टफोलियो साइट बनाना आजकल के दौर में बिल्कुल फ्री है, इजी है और इस पर मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं। अगर आप उसको देखेंगे ही नहीं, अपने स्किल्स को अपग्रेड ही नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं, चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे,
तो फिर माजरत के साथ आप ऐसे ही क्वेश्चन ही करते रहेंगे। तो चीज़ों को सीखें, अपनी पोर्टफोलियो साइट बनाएं, उसके ऊपर अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपनी सारी लर्निंग, पिछले जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उन सबको मेंशन करें, लिस्ट डाउन करें हर चीज़ को। जब जैसे ही आपको क्लाइंट मैसेज करे आप उसको लिंक सेंड करें, ये मेरी साइट है, पोर्टफोलियो साइट है, आप उसको वीबली बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, सिंपल है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप उसको जस्ट लिंक सेंड करें, वो आपकी सर्विसेज को देखे, आपके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखे, फिर ही वो कोई इस काबिल होगा कि वो आप पर ट्रस्ट करे और आपको वो प्रोजेक्ट्स दे। तो ये 3-4 चीजें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। एक तो ये कि जब आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे बिल्कुल फ्री ना बैठें, उस टाइम को यूटिलाइज करें। एक और चीज आपको बता देता हूं, जैसे मैंने अपने केस में भी उसको यूज किया। जब आप एज अ फ्रीलांसर अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पर रिलाई ना करें, थोड़े से और चीजों को आगे एक्सप्लोर करें। मसलन आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, अपने प्लगइन्स बनाएं, अपनी एप्स बनाएं। मैं वर्डप्रेस की मिसाल दे रहा हूँ, वीबली के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अपनी मिसाल दूं, मेरे 18 या 19 वीबली की एप्स हैं, मेरे वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं जो सेल होते हैं कोड कैनियन पर और बाकी चीजों पर। अपनी साइट एक बनाएं, वर्डप्रेस की साइट बनाएं, उसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज को सेल करें, उस पर अपनी प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट डाउन करें, उनको सेल करें, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोजर करें। तो हजारों चीजें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, हजारों साइड इनकम के सोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग पर आपने फुली रिलाई नहीं करना, इसको 100% आपने नहीं कहना कि यही मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है। साइड वेज और चीजों को एक्सप्लोर करें, और जब तक आपका फ्रीलांसिंग का करियर बिल्कुल स्टेबल नहीं होता तब तक आप अपनी साइड इनकम के लिए भी कोई और काम करें। आप एज ए इंटर्नी काम करें किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, तो बाकी चीजों को भी साथ आप रखें जब तक आपका फ्रीलांसिंग का करियर स्टेबल नहीं होता।